हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को राजस्थान की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज है बुधवार, तो हम बुधवार की यानी कि मंगल और बुधवार की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के संदीप चौधरी पैरा एथलीट खिलाड़ी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अर्जुन पुरस्कार से। किससे? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो आप फोटो में देख रहे हो ये है संदीप चौधरी, यानी संदीप चौधरी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और अर्जुन पुरस्कार है वो खेल में लगातार 4 वर्षों के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और संदीप चौधरी हैं वो झुंझुनू जिले के खेतड़ी क्षेत्र में मेहरा जाटूवास के रहने वाले हैं। और संदीप चौधरी ने इंडोनेशिया के जकार्ता में 2018 एशियाई पैरा खेलों में विश्व रिकॉर्ड के साथ भारत को स्वर्ण पदक भी दिलाया था। तो इतना आप संदीप चौधरी के बारे में याद रखना। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा इंटरसिटी बस प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू होने जा रहा है? तो ये जयपुर से शुरू होने जा रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें रोडवेज की एमडी सुची शर्मा और ईडीए एपी मीणा जी और उनके अन्य साथी अधिकारी हैं। और ये बगरू तक इन्होंने जो इलेक्ट्रिक बस थी उसका ट्रायल किया था, तब की ये फ़ोटो है। तो इलेक्ट्रिक बस से संबंधित है ये इलेक्ट्रिसिटी बस प्रोजेक्ट, इंटरसिटी बस प्रोजेक्ट। और रोडवेज के बेड़े में अब 50 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने जा रही हैं। ये इलेक्ट्रिक बसें जयपुर से दिल्ली के मार्ग पर संचालित होगी। और इंटरसिटी प्रोजेक्ट है वो देश में पहली बार जयपुर से प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जयपुर के लिए कि देश का पहला इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है वो यहाँ से प्रारंभ होने जा रहा है। और ट्रायल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी बसें सितंबर माह में जयपुर में चलेंगी। इसी कारण ये काफ़ी चर्चा में है क्योंकि सितंबर आने वाला है और इलेक्ट्रिसिटी बसों की वजह से काफ़ी हद तक प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा। और प्रदूषण के साथ साथ हमें डीजल और पेट्रोल की भी बचत होगी। और इलेक्ट्रिसिटी जो बसें हैं ये चलाने वाले राजस्थान देश का पहला राज्य होगा, यानी कि राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है कि वो देश का पहला राज्य होगा इलेक्ट्रिसिटी जो बसें हैं उनको चलाने वाला। और बस को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे ताकि बस को चार्ज करने के लिए परेशानी नहीं हो। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेसवे राजस्थान के किस जिले को जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा राजस्थान के कोटा जिले को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और ये जो देख रहे हैं आप ये है चंबल एक्सप्रेसवे। और यह एक्सप्रेसवे ऐतिहासिक शहर कोटा और उत्तर प्रदेश के इटावा को आपस में जोड़ेगा, यानी कि यूपी का इटावा और कोटा शहर आपस में जुड़ जाएगा। और हाल ही में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती थी उसके अवसर पर उन्होंने इस चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेसवे रख दिया। और इस एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई है वो 404 किलोमीटर है। और इसमें 303 किलोमीटर हिस्सा तो एमपी सरकार का है और 78 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान सरकार का तथा 17 किलोमीटर उत्तर प्रदेश का रहेगा। इतना आप याद रखना। और इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत है वो है 7,532 करोड़ रुपये। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राजस्थान के युवा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो ये बनाए गए हैं गणेश घोगरा जी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ये हैं गणेश घोगरा जी। और ये साइड में है ये हमारे शिक्षा मंत्री और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा। और ये हैं अशोक गहलोत जी। तो जो गणेश घोगरा है वो युवा प्रदेश के अध्यक्ष होंगे अब। और इनको मुकेश भाकर है उनकी जगह बनाया गया है। और जो गणेश घोगरा है वो डूंगरपुर के विधायक भी हैं। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराजा सूरजमल ब्रज
विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन राज्यपाल के द्वारा किया गया है। यह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो यह विश्वविद्यालय है भरतपुर में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और जो भरतपुर में जो ये नवनिर्मित भवन है, इसका उद्घाटन हमारे राज्यपाल हैं कलराज मिश्र जी, उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया था। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, और सॉरी, जो ये विद्यालय है इसका निर्माण हुआ था 2012 में, और इसके वर्तमान जो कुलपति हैं वो है RKS ढाकरे। कौन है? RKS ढाकरे इसके वर्तमान कुलपति हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहला महिला हॉकी खेलो इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है चूरू में। वैसे जो हॉकी खेल है वो हमारे राज्य में बहुत कम खेला जाता है, लेकिन फिर भी राजस्थान में पहला महिला हॉकी खेल इंडिया केंद्र बनाया गया है चूरू में। तो बात करें चूरू की, तो चूरू की स्थापना 1620 में चूहरू जाट के द्वारा की गई थी। और जो डॉक्टर पेमाराम हैं उनके अनुसार चूरू शहर की स्थापना कालेर जाटों ने की थी, जिस कारण इसे पहले कालेराबास के नाम से भी जाना जाता था। और जो चूरू है इसे थार मरुस्थल का द्वार भी कहते हैं। और बात करें चूरू के प्रमुख स्थानों की, तो यहाँ पर रतनगढ़ का किला है, शालासर बालाजी है, ताल छापर है, ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो भी चूरू में ही है, और दूधवा खारा भी चूरू में ही है। तो इतना आप चूरू के बारे में याद रखना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान का रामगढ़ बांध काफ़ी चर्चा में रहा है, यह बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये बांध है जयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। और हाल ही में जो रामगढ़ बांध है उसको लेकर आओ पुनर्जीवित करें रामगढ़ अभियान का आयोजन किया जा रहा है। और इस अभियान से हाल ही में 2 महिला सांसद, एक तो भरतपुर महिला सांसद है जो रंजिता कोहली है वो, और राजसमंद महिला सांसद दिया कुमारी है वो इस आयोजन से अभियान से जुड़ी है। इस कारण ये काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है फिलहाल। और यह बांध जो 759 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, अगर यह पुनर्जीवित हो गया तो सिंचाई के लिए काफ़ी सहायता हो जाएगी किसानों को, और ये हमारे लिए काफ़ी, यानी कि जयपुर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में दुर्लभ प्रजाति का पीले रंग का कछुआ देखा गया है? तो ये देखा गया है दौसा में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और पीले रंग का जो कछुआ है वो आमतौर पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन वन्यजीव विशेषज्ञों की माने तो यह दूसरा मौका है जब पीले कलर का कछुआ दिखाई दिया है। और इससे पहले पिछले महीने उड़ीसा के बालेश्वर जिले के सुजानगढ़ गांव में भी ये पीले कलर का कछुआ दिखाई दिया था। और इस कछुए को भारत में फ्लैप सेल कछुए के रूप में भी जाना जाता है। और यह कछुआ है जो पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में दुर्लभ प्रजाति के रूप में पाया जाता है। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में जरूर याद रखना। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान फुटबॉल संघ का अध्यक्ष निर्विरोध किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मानवेंद्र जसोल को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और जो जनार्दन सिंह है वो ओलंपिक खेल के अध्यक्ष हैं, और वैभव गहलोत को आप जानते हो RCA के अध्यक्ष हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। ये प्रश्न है, गणेश चतुर्थी का पर्व कब मनाया जाता है? जो कि हाल ही में 22 अगस्त को हमने गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया था। तो ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और इस दिन रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मेला भी लगता है। और त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर कहाँ पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल से जुड़े, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी।